जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना, जिसका टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि जब त्रिभुज के बीच लंबवत रेखा हो तो उसमें हम त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि जब किसी त्रिभुज के बीच क्षैतिज रेखा हो, क्या हो, जब क्षैतिज रेखा हो उसमें हम लोग कैसे त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब यानी क्षैतिज रेखा कहने का मतलब है कि यह त्रिभुज हो गया, इसको क्षैतिज रेखा में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जब त्रिभुज के बीच क्षैतिज रेखा हो और उसमें हमको त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना हो तो जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुज होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर कुल क्षैतिज रेखाओं की संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। इसमें बताइए बाबू कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितना है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल कितना त्रिभुज है, एक है इसमें, और क्षैतिज रेखाएं कितना है, एक है, तो एक त्रिभुज होंगे। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको डिग्री में मान दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसको कितने भागों में डिवाइड किया है, क्षैतिज भागों में। एक दो यानी दो क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलते हैं और इसमें पूछ रहा है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना क्षैतिज रेखा में इसको डिवाइड किया है। तो पहला 1 2 3 और 4, यानी इस त्रिभुज को 4 क्षैतिज रेखाओं में विभाजित किया है, इसलिए इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 4। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या कुल कितना होगा। तो क्या करना है, आपको कुल क्षैतिज रेखा गिनना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि कुल त्रिभुज की संख्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि कुल क्षैतिज रेखाएं हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कुल क्षैतिज रेखाएं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और इसमें सीखते हैं कि कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको क्षैतिज रेखा गिनना है। तो 1 2 3 4 5। तो इस वाले त्रिभुज में कितना क्षैतिज रेखाएं हो जाएंगे, 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि इसको एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है और यहाँ पर आपको 90 डिग्री दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो यह बस आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको किससे मतलब है, यानी क्षैतिज रेखा से। अब यहाँ से देखिए इसमें कुछ पूछ रहा है कि कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो आप यहाँ से आराम से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कुल क्षैतिज रेखाएं की संख्या कितना, 4। तो कुल त्रिभुजों की संख्या भी कितना हो जाएगा, 4। यानी टाइप 2 में हम लोग मेन रूप से यही पढ़े कि अगर त्रिभुज के बीच क्षैतिज रेखा हो और उसमें हमको कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुल जितना क्षैतिज रेखाएं होंगे कुल उतने ही त्रिभुज की संख्या होंगे। यानी टाइप 2 आज हम लोग का समाप्त होता है और नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग यह पढ़ेंगे कि जिसमें क्षैतिज रेखाएं भी होंगे, ठीक है, जिसमें यानी इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें क्षैतिज रेखाएं भी होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, यानी लंबवत रेखाएं भी होंगे। और इसमें हमको कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। आप लोगों को यह बताना है कि इसमें कितने कुल त्रिभुज की संख्या है। और टाइप 3 में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
या पढ़ेंगे। धन्यवाद।